पुलिस कस्टडी रविवार को खत्म हो रही है और माना जा रहा है कि अगली पेशी में पुलिस नामधारी की कस्टडी को और बढ़ाने की मांग कर सकती है। बागेश्वर में पोंटी के खनन पर छापेमारी की जा रही है। वन विभाग और राजस्व विभाग की तरफ से खड़िया खनन पर छापेमारी की जा रही है। ये खड़िया खनन पोंटी चड्ढा ग्रुप का है। जिले के बिलाड़ी और धरुती बट्टा इलाके में छापेमारी की जा रही है। पोंटी ग्रुप पर इस खनन के जरिए सरकारी जमीन और सड़क पर कब्जे का आरोप है। रुद्रपुर की औद्योगिक नगरी में आज एसडीएम इलागिरी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान छतरपुर रोड पर बनी डिवाइन पार्क कॉलोनी को सीज कर दिया गया क्योंकि बिल्डर्स ने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए हाई वोल्टेज टावर के नीचे कॉलोनी का पार्क बना दिया था। लेकिन 1 साल तक बिजली विभाग की नजर इस अनियमितता पर नहीं पड़ी। एसडीएम ने दर्जनों कॉलोनियों की जांच का आदेश भी दिया। जांच के बाद तहसीलदार और पटवारी एसडीएम को मामले की रिपोर्ट सौंपेंगे। दरअसल औद्योगिक नगरी की स्थापना के बाद से इलाके में अवैध बिल्डर्स की बाढ़ आ गई है। अवैध कॉलोनियां बनाकर बिल्डर्स उन्हें धड़ल्ले से बेचकर लाखों के बारे न्यारे कर रहे हैं। लेकिन अब प्रशासन की नजर इस पर पड़ चुकी है और इसी के तहत आज एसडीएम ने छापेमारी की। हल्द्वानी के दमुआ झुंगा इलाके में एक छात्र को एक ऑटो चालक ने चाकू से घायल कर दिया। घायल छात्र 7वीं कक्षा में पढ़ता है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त छात्र अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान ऑटो चालक मनोज ने अचानक घर में घुसकर छात्र पर हमला कर दिया। छात्र को चाकू से गोदने के बाद मनोज मौके से फरार हो गया। आनन फानन में छात्र को हल्द्वानी के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। चंपावत में पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों की गिरफ्तारी बनबसा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त अभियान के दौरान की गई। हालांकि मौके से एक तस्कर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर इन खालों को पिथौरागढ़ से लाकर नेपाल में बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने इन तस्करों को वन्यजीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। अल्मोड़ा में नगरपालिका की अनदेखी के चलते शहर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका की लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली कई योजनाएं लंबित पड़ी हैं। राज्य सरकार द्वारा धनराशि देने के बावजूद भी नगरपालिका ने इन योजनाओं का कार्य शुरू नहीं किया, जबकि टेंडर होने के बाद ठेकेदार को धनराशि अवमुक्त कर दी गई। वहीं शहर के लोगों के साथ राजनीतिक पार्टी के लोगों में इसको लेकर भारी रोष है। उनका कहना है कि अगर नगरपालिका द्वारा इन योजनाओं को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। लखनऊ में एड्स जागरूकता दिवस के मौके पर रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली विधानसभा से शुरू होकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम पर खत्म हुई। इस रैली में राज्य मंत्री शंखलाल मांझी भी शामिल हुए। इस रैली में करीब 3000 लोगों ने हिस्सा लिया। और अब बात खेल की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी गुरसाई दत्त और के श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मकाऊ ओपन ग्रां प्री गोल्ड टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। 12वीं वरीयता प्राप्त गुरसाई ने हांगकांग के यान किट चान को 21-11, 21-14 से मात दी। वहीं श्रीकांत ने हांगकांग के ही नान वी को कड़े मुकाबले में 16-21, 21-19, 21-19 से हराया। अपने क्रिकेट करियर का आखिरी टेस्ट खेल रहे रिकी पॉन्टिंग पर टेस्ट की पहली पारी में केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान दर्शकों ने अपने स्टार बल्लेबाज का तालियों के साथ अभिवादन किया। खराब फॉर्म में चल रहे रिकी पॉन्टिंग ने पर टेस्ट के पहले ही अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी। तीसरा वर्ल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट पंजाब में के भटिंडा में हो रहा है। पहले कबड्डी विश्व कप में जहां 9 देशों ने भाग लिया था, वहीं इस बार सभी 6 महाद्वीपों की 23 टीमें भाग लेंगी। इस बार पुरुष वर्ग में 4 ग्रुप बनाए गए हैं। पूल ए में भारत, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और डेनमार्क। पूल बी में कनाडा, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और नॉर्वे। पूल सी में पाकिस्तान, सियरा लियोन, स्कॉटलैंड और इटली। और पूल डी की अगर बात करें तो अर्जेंटीना, ईरान, कीनिया और अमेरिका शामिल हैं। वहीं महिलाओं के वर्ग में 2 ग्रुप हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे ललित भनोट के भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने से ताजा विवाद पैदा हो गया है। आईओए ने सफाई देते हुए कहा कि अभी तक अदालत ने भनोट को दोषी नहीं ठहराया है। राष्ट्रमंडल खेलों के भ्रष्टाचार के आरोपों में भनोट ने लगभग 1 साल जेल में बिताया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनिल देव सिंह की अगुवाई में 3 सदस्यीय आईओए चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों की जो अंतिम सूची तैयार की है उसमें
चौटाला अध्यक्ष पद, भनोट महासचिव, वीरेंद्र नानावटी वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एन रामचंद्रन कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। पूर्व क्रिकेटर डब्ल्यूवी रमन ने कहा है कि दूसरे टेस्ट में भारतीय स्पिनर्स अपेक्षाओं का बोझ नहीं सह पाए। रमन ने माना है कि टर्निंग पिच पर विपरीत नतीजे की किसी को आशंका नहीं थी। ब्राजील को 2002 में विश्व कप खिताब दिलाने वाले कोच लुइस फिलिप स्कोलारी को एक बार फिर इस दिग्गज टीम की कमान सौंप दी गई है। स्कोलारी की देखरेख में ब्राजीली टीम 2014 विश्व कप की तैयारी करेगी। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने ब्राजील फुटबॉल के प्रमुख के तौर पर रियल मैड्रिड के पूर्व स्ट्राइकर रोनाल्डो की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। 3 बार के फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर रोनाल्डो ने फुटबॉल प्रशासन में उतरने का मन बना लिया है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच जीत लिया है। पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराते हुए मेजबान टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मनीषा कोइराला अस्पताल से छुट्टी उनको मिल गई है। मनीषा को मुंबई के जसलोक अस्पताल में बुधवार को भर्ती करवाया गया था। मनीषा ने उनकी बीमारी के बारे में कुछ भी न बताने का अस्पताल के प्रवक्ता से अनुरोध किया है। मनीषा के अस्पताल में भर्ती की खबरें के आते ही मनीषा के चाहने वालों ने ट्विटर, फेसबुक जैसी सभी सोशल नेटवर्किंग साइटों के जरिए मनीषा के लिए दुआएं मांगनी शुरू कर दी थी। नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन और एनजीओ हीलिंग लिटिल हार्ट्स के बीच कोलैबोरेशन के मौके पर संजय दत्त अपनी मां को याद करते हुए काफी इमोशनल हो गए। अपनी मां को याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। संजय ने कहा कि आज भी वो मंजर नहीं भूले हैं जब उनकी मां आखिरी सांसें गिन रही थी। फिलहाल हमारे इस फटाफट बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए स्पोर्ट्स प्लस। आज ली क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या India's largest university with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैचियो मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियो मिल्क 1 मिनट शेक। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। केवल मीडिया प्रोफेशनल ही नहीं, ये है लोकतंत्र के पहरेदार। इनका अनुभव देता है इनके सवालों को धार। झूठ से है इनकी दुश्मनी और सच से है इन्हें प्यार। इनके साथ रहिए बाखबर और होशियार। देखिए समाचार प्लस
खबर वही जो हमने कही। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैचियोमिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियोमिल 1 मिनट शेक। खबरों के आने की स्पीड अनलिमिटेड, टाइम पास के लिए टाइम नहीं, आराम का नामो निशान नहीं, फुर्सत का एक पल नहीं, जुबान बेलगाम नहीं, पर इंतजार का सब्र नहीं, बिना जांचे परखे कोई काम नहीं, इनके जुनून की कोई हद नहीं। खबर की ये तैयारी इतनी आसान नहीं। हमारे साथ देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सुखदेव सिंह नामधारी को लेकर बाजपुर पहुंची दिल्ली पुलिस। पहुंची और हरदीप की हत्या की साजिश में नामधारी का हाथ होने की आशंका। मुलायम के राजनीतिक गुरु रामकरण दादा का निधन है। वाराणसी के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। सीएम अखिलेश ने दिए बुलंदशहर हॉरर किलिंग केस की न्यायिक जांच के आदेश। विपक्ष ने की थी उच्च स्तरीय जांच की मांग, पुलिस ने हॉरर किलिंग मानने से किया था इनकार। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह का बयान, 10 से 15 दिन में बीजेपी में होगी कल्याण सिंह की वापसी। लक्ष्मीकांत के ही दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने के दिए संकेत। लखनऊ में उभरे नए समीकरण। पूर्व सीएम एनडी तिवारी से मिलने पहुंचे मुलायम और अखिलेश। एनडी बोले मुलायम देश चलाएं और अखिलेश प्रदेश। एनडी के बयान पर राजनाथ सिंह ने ली चुटकी। समाजवादी पार्टी से प्रदेश नहीं संभाल रहा, देश क्या संभालेंगे। इलाहाबाद में रोडवेज की बस ने मारी स्कूल बस को टक्कर। हादसे में 1 दर्जन स्कूली छात्र घायल, कई की हालत गंभीर। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का अंतिम संस्कार। दिल्ली के समता स्थल के पास अंतिम संस्कार। तमाम राजनीतिक हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। आज से ट्रेनों में सभी आरक्षित दर्जों में सफर करने के लिए फोटो पहचान पत्र होगा जरूरी। दलालों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रेलवे ने उठाया कदम। और विश्व एड्स दिवस के मौके पर जगह जगह आयोजित किए गए कार्यक्रम। स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स प्लस में स्वागत है आपका। टीम इंडिया जहां पिच के पेंच में फंसी तो क्यूरेटर प्रबीर मुखर्जी ने यू टर्न ले लिया और पिच बनाने को तैयार हैं। तो दूसरी ओर इंग्लैंड टीम कोलकाता में माही आर्मी को मात देने की तैयारी में जुटी है। इंग्लिश टीम तीसरे टेस्ट के लिए कोलकाता पहुंच गई है। साथ ही स्पोर्ट्स प्लस में बात करेंगे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू फ्लिंटॉफ की, जो बॉक्सिंग रिंग में दिखा रहे हैं अपना दम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स प्लस। कोलकाता के ईडन गार्डन में पिच का विवाद सुलझ गया है। ईडन गार्डन के पिच क्यूरेटर प्रबीर मुखर्जी पिच बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। इससे पहले प्रबीर छुट्टी पर चले गए थे और उन्होंने बीसीसीआई को जमकर लताड़ लगाई थी। तो वहीं उन्होंने कैप्टन कूल को भी नहीं बख्शा। कोलकाता के ईडन गार्डन में पिच का विवाद सुलझ गया है और पिच क्यूरेटर प्रबीर मुखर्जी पिच बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। It is simply we straighten up the things which were unnecessarily confused by so many people coming, and what they were doing, they were trying to give some stories. Nowadays I am not much in touch with you. Otherwise I have never seen so many people for who will be the curator. So if you ask me that what I was doing when I was in charge, at least I would not have taken that much time. इससे पहले ईडन गार्डन के पिच क्यूरेटर प्रबीर मुखर्जी ने बीसीसीआई को जमकर लताड़ लगाई थी। वहीं बीसीसीआई की टर्निंग ट्रैक की मांग से दुखी प्रबीर ने बोर्ड से 1 महीने की छुट्टी भी मांगी थी।
पिच विवाद पर बोलते हुए मुखर्जी ने धोनी पर भी निशाना साधा था। पिच क्यूरेटर का धोनी पर वार, बीसीसीआई को लगाई लताड़। बीसीसीआई के इरादों से दुखी प्रवीर मुखर्जी ने